दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के छोटे से गांव में देवराज नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरला और बेटा वरुण के साथ रहता था। देवराज खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक साल से बारिश न होने के कारण उसके परिवार का गुजारा करना मुश्किल होने लगा था। इसी बात से चिंतित होते हुए सरला ने देवराज से कहा, सुनिए जी, अब घर में खाने का कुछ भी नहीं बचा। राशन भी बस 1 या 2 दिन ही चलेगा। देवराज भी परेशान होकर बोला, क्या करे भाग्यवान, इस साल तो बारिश हो ही नहीं रही। लगता है इंद्र भगवान हम किसानों से नाराज हैं। बारिश का तो नामो निशान ही नहीं है। सरला बोली, पर यह बात हमारा पापी पेट तो नहीं जानता है ना। इसे तो भोजन देना ही होगा, नहीं तो यमराज खुश हो जाएंगे और अपने पास बुला लेंगे। देवराज ने कहा, हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो, पर चिंता ना करो, मैं कहीं ना कहीं से खाने का कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। सरला ने कहा, आप किसी चीज का व्यापार क्यों नहीं शुरू कर देते हैं? अब सिर्फ खेती के भरोसे ही तो नहीं रह सकते ना, जो भला कुछ मुनाफा हो जाए व्यापार से। देवराज बोला, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूं, पर व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए, और वह कहां से लाऊंगा? सरला ने कहा, क्यों ना आप उस माया राम सेठ से कुछ रुपए उधार ले लो, और जब व्यापार में मुनाफा होगा तो लौटा देना उसे। देवराज बोला, ठीक है भाग्यवान, आज ही मैं माया राम सेठ के पास जाता हूं। ऐसा बोलकर देवराज माया राम सेठ के पास पैसे उधार लेने के लिए चल पड़ता है। माया राम सेठ ने जब देवराज को अपने घर पर देखा तो बोला, आओ आओ देवराज, बोलो कैसे आना हुआ? देवराज ने कहा, सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या आप मुझे उधार देंगे? माया राम सेठ बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर देंगे, हमारा तो धंधा ही यही है, बस तुम 10 के हिसाब से हर महीने ब्याज देते रहना। देवराज बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप बहुत ही दयालु हैं। सेठ बोला, हाँ दयालु तो मैं हूं, पर ब्याज लेते समय मुझे जरा भी दया नहीं आता, इसलिए समय पर ब्याज मिलते रहना चाहिए, ठीक है ना भाई देवराज? देवराज बोला, सेठ जी, आपको समय में ब्याज मिल जाया करेगा। अच्छा अब मैं चलता हूं। सेठ जी, उसके बाद वह सेठ देवराज को पैसे उधार दे देता है, और फिर पैसे लेकर देवराज घर की तरफ चल पड़ता है। देवराज ने घर पहुंचकर सरला से पूछा, भाग्यवान, वरुण कहाँ है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सरला बोली, हाँ वह यहीं पास में भेड़े चरा रहा है। आप बताओ, उधार का काम बन गया? सेठ ने पैसे दिए? देवराज बोला, हाँ भाग्यवान, पैसे तो मिल गए, अभी मैं घर के लिए राशन लेने जा रहा हूँ, वापस आकर किसी व्यापार के बारे में सोचता हूँ। सरला ने कहा, ठीक है जी, आराम से जाना और थोड़ी जल्दी वापस आ जाना। ऐसा बोलकर देवराज अपने घर का राशन लाने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस राज्य के सुल्तान के दरबार में रामू नाम का आदमी आया और सुल्तान से कहने लगा, अनर्थ हो गया सुल्तान, हमारे गांव के जंगल में एक बघेरा आ गया है, वह गांव की तरफ कभी भी आ सकता है, कृपया आप हमारी रक्षा करें। सुल्तान, रक्षा करें। सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, वजीर जी, जल्द से जल्द बघेरे को पकड़ने का इंतजाम किया जाए, किसी भी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। वजीर जी बोले, ठीक है सुल्तान, आप निश्चिंत रहे, हम जल्द से जल्द उस बघेरे को पकड़ लेंगे। ऐसा बोलकर वजीर अपने साथ कुछ सैनिकों को लेता है और उस बघेरे को पकड़ने के लिए जाने लगता है। वजीर सीधे जंगल पहुंच जाता है, जहां वह बघेरा सो रहा होता है। वजीर बघेरे को देखकर डर के मारे बोले, अरे बाप रे, यह तो बहुत खूंखार जानवर लगता है, यहां से जान बचाकर भागने में ही भलाई है। तभी सैनिक ने कहा, पर वजीर जी, उन गांव वालों का क्या होगा? अगर यह बघेरा गांव में पहुंच गया तो गांव वालों की जान भी जा सकती है। वजीर ने कहा, गांव वाले तो बाद में मारे जाएंगे, अगर हम लोग अभी नहीं भागे तो मुफ्त में बघेरे का शिकार बन जाएंगे, भागो यहां से। वजीर ऐसा बोलकर
अपने सैनिकों के साथ वापस महल की ओर चला जाता है। वजीर महल में पहुंचकर सुल्तान से बोला, सुल्तान, वह बघेरा तो बहुत ही खूंखार है, हम चाह कर भी उसे नहीं पकड़ सकते। सुल्तान ने कहा, अरे यह आप क्या बोल रहे हैं वजीर जी, आप तो बहुत बड़े कायर निकले। प्रजा की रक्षा करना ही हमारा परम कर्तव्य है, भले उसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए, और आप उन्हें संकट में छोड़कर चले आए यहाँ। वजीर ने कहा, मुझे माफ कर दे सुल्तान, मैं उस बघेरे को देखकर डर गया था, पर आप चिंता न करें, वह बघेरा घने जंगल में है, इसलिए वह आज गांव की तरफ नहीं जा सकता। सुल्तान बोले, ठीक है वजीर जी, आप सभी जाकर बड़े पिंजरे का प्रबंध कीजिए, कल सुबह होते ही हम खुद उस बघेरे को पकड़ने जाएंगे। वजीर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा सुल्तान, मैं अभी पिंजरे का प्रबंध करता हूं। ऐसा बोलकर वजीर वहां से चला तो जाता है, पर सुल्तान की बातें उस वजीर के दिल में चुभ जाती है और वह सुल्तान से बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। इस मूर्ख सुल्तान ने मुझे सबके सामने कायर कहा, ठीक है, अब मैं दिखाता हूं इस कायर की बहादुरी। हाँ, ऐसा सोचकर वजीर सुल्तान से बदला लेने के लिए एक मायाविनी के पास चला जाता है। वह मायाविनी बूढ़ी हो चुकी थी। मायाविनी ने वजीर को देखकर कहा, आओ वजीर आओ, आखिर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ ही गई, बताओ क्यों आए हो यहाँ। वजीर ने कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वह दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। मायाविनी ही बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, पर पहले तुम्हें मुझे एक महात्मा के श्राप से मुक्त करना होगा, तभी मैं इस गुफा से बाहर निकल पाऊंगा और तभी मेरा जादू काम करेगा। वजीर ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हें उस श्राप से मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ। मायाविनी बोली, इस गुफा के बाहर तुम्हें एक कुंड मिलेगा, उस कुंड से तुम्हें जल लाकर मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं उस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। मायाविनी के ऐसा बोलते ही वजीर गुफा के बाहर जल लेने के लिए चला जाता है और जल लाकर मायाविनी को दे देता है। यह लो मायाविनी, मैं जल ले आया। जल पीते ही वह मायाविनी उस महात्मा के श्राप से मुक्त हो जाती है और उसके पास बहुत काली शक्तियां वापस आ जाती हैं। मायाविनी बहुत खुश हो जाती है और फिर कहने लगती है, अब मैं आजाद हो गई, बोलो वजीर, मुझे क्या करना है। उसके बाद वजीर अपने षड्यंत्र के अनुसार मायाविनी को सारी बातें बता देता है। मायाविनी ने कहा, बस इतनी सी बात, तुम्हारा काम हो जाएगा। वजीर इधर वह महल में जैसे ही सुल्तान को बघेरे के बारे में पता चला तो सुल्तान से कहने लगे, सुल्तान, कल मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी, मैं भी उस बघेरे को देखना चाहती हूँ। सुल्तान बोले, नहीं सुल्ताना, कल आपको जंगल नहीं ले जा सकता, वहां खतरा है, वैसे उस बघेरे को पकड़कर हम महल ही लाएंगे। सुल्ताना, रानी ने कहा, ठीक है सुल्तान, जैसे आपकी इच्छा, मैं महल में ही देख लूंगी उस बघेरे को। अगले दिन सुल्तान का सैनिक एक बड़ा सा पिंजरा देखकर सुल्तान के साथ जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल में पहुंचकर सुल्तान सैनिक से बोला, बस यहीं पर रख दो पिंजरा, देखते हैं आखिर वो बघेरा कैसे बचता है। तभी वजीर ने डरते हुए कहा, पर सुल्तान, इसमें कुछ मांस भी तो डालना पड़ेगा, बिना मांस के कैसे फंसेगा वह बघेरा। सुल्तान बोले, तो इसके अंदर आपको डाल देंगे। वजीर जी, आखिर आपका डर भी तो भगाना है। वजीर बोला, सुल्तान, वह बघेरा तो मुझे कच्चा चबा जाएगा, डर भगाने से पहले तो मेरी जान ही निकल जाएगी। सुल्तान हंसते हुए बोले, अरे वजीर जी, हम तो मजाक कर रहे हैं, ऐसा कीजिए, कहीं से कोई जानवर पकड़ लाइए, उसी का इस्तेमाल करेंगे हम। वजीर फिर कोई जानवर पकड़ने गया और थोड़ी देर बाद आकर बोला, सुल्तान, पास में यही एक युवक कुछ भेड़ें चरा रहा है, मैंने उससे एक भेड़ मांगी तो वह कहने लगा कि वह सिर्फ सुल्तान को ही अपनी भेड़ देगा। सुल्तान बोले, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर चलिए उस युवक के पास ही चलते हैं। उसके बाद वह वजीर सुल्तान को अपने साथ लेकर जाने लगता है।
कुछ ही देर में वह दोनों एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहां वह मायाविनी रहती थी। सुल्तान पूछने लगे, यह आप मुझे कहां ले आए वजीर जी? यह तो एक गुफा है, भेड़े कहां है? वजीर बोला, थोड़ा सब्र कीजिए सुल्तान, एक बड़ी सी भेड़ आती ही होगी इस गुफा से। वजीर के ऐसा बोलते ही उस गुफा के अंदर से वह मायाविनी बाहर आ जाती है और वजीर से कहती है, बोल वजीर, अब क्या करना है इस सुल्तान को? यहीं खत्म कर दूं क्या? वजीर बोला, नहीं मायाविनी, इस दुष्ट सुल्तान को इतना आसान सजा मैं नहीं दूंगा। पहले तो इसे बकरा बनाकर उसे बघेरे के पिंजरे में डालूंगा, वहीं पर यह तड़प तड़प कर मरेगा। वजीर के मुंह से ऐसा सुनते ही सुल्तान क्रोधित हो उठे। दुष्ट वजीर, आपने यह क्या किया? यही सिले दिया आपने हमारे भरोसे का। हमने आपसे यह उम्मीद तो कभी नहीं की थी। वजीर बोला, यह मेरा प्रतिशोध है। मूर्ख सुल्तान, तुमने मुझे सबके सामने कायर कहा था ना, अब देखो मेरी बहादुरी। सुल्तान बोले, वजीर जी, अगर मैं जिंदा बच गया तो आपको मृत्यु दंड से कोई नहीं बचा सकता। वजीर मुस्कुराते हुए बोला, पर ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे सुल्तान। मायाविनी, अभी जल्दी से इस सुल्तान को एक बकरा बना दो। वजीर के ऐसा बोलते ही वह मायाविनी उस सुल्तान को एक बकरा बना देती है, पर बकरा बनते ही सुल्तान वहां से भाग जाता है। उसके बाद वजीर भी सुल्तान को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। सुल्तान बकरे के रूप में भागता रहता है। तभी वह देखता है वहां बहुत सारी भेड़ें घास चर रही थी। सुल्तान भी उन्हीं भेड़ों के बीच में घुस जाता है। दरअसल वह भेड़ें देवराज की थी और देवराज उसे चराने के लिए आया था और वह एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। जब वजीर सुल्तान का पीछा करते हुए भेड़ों के झुंड के पास पहुंचा तो चौंक गया और कहने लगा, अरे यहाँ इतनी सारी भेड़ें हैं, इनमें से वह सुल्तान कौन सा है? वजीर एक साथ बहुत सारी भेड़ें देखकर सोच में पड़ जाता है और वह सुल्तान को नहीं पहचान पाता। इसलिए वह उस गरीब किसान देवराज से पूछता है कि सुनो भाई, इनमें से कौन सा बकरा भेड़ अभी अभी गुफा की तरफ से आया है? मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा। देवराज को वैसे तो कुछ पता नहीं था। उसने दो बकरों को और दिखाते हुए कह दिया, ये वह दोनों बकरा आया है वजीर जी। क्यों, क्या हुआ? वजीर ने कहा, कुछ नहीं, मुझे वह दोनों बकरा चाहिए। बदले में आप महल आकर उन दोनों बकरों की कीमत और अपना इनाम ले जाना। बकरा बना सुल्तान खुद से बोला, चलो अब बच गया मैं, इस वजीर को तो मैं बाद में देख लूंगा। उसके बाद वजीर उन दोनों बकरों को लेकर उस पिंजरे के पास पहुंच जाता है जहां वह लोग उस खूंखार बघेरों को पकड़ने वाले थे। सिपाहियों ने इन दोनों बकरों को उस पिंजरे में डाल दो, सुल्तान के आने से पहले हमें उस बघेरे को पकड़ना है, समझे? सैनिकों ने कहा, पर वजीर जी, सुल्तान तो आपके साथ गए थे ना, फिर वो कहां रुक गए? वजीर ने उनसे झूठ कह दिया, सुल्तान कुछ जरूरी काम से एक महात्मा के पास गए, तुम अपना काम करो, सुल्तान थोड़ी देर में आ जाएंगे। ऐसा बोलकर सभी लोग दूर से ही उस बघेरे का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद ही वहां एक बघेरा आ जाता है और पिंजरे में फंस जाता है। फिर वह बघेरा उन दोनों बकरों को अपना शिकार बना लेता है, जिससे वजीर जी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। चलो अच्छा हुआ, सुल्तान तो मर गया, अब मुझे इस राज्य का सुल्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। सैनिकों, अब उस बघेरे को पिंजरे समेत महल ले चलो। उसके बाद वजीर उस बघेरे को पिंजरे के साथ पकड़कर महल ले जाता है। दूसरी तरफ देवराज उस सुल्तान को अपनी भेड़ों के साथ अपने घर ले जाता है। तभी सुल्तान, जो बकरे में परिवर्तित थे, वह बोले, सुनो भले मानुस, क्या तुम मेरी मदद करोगे? देवराज चकित होते हुए इधर उधर देखने लगा। अरे, यह आवाज किधर से आ रही है? यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। सुल्तान बोला, अरे मैं इधर हूँ भाई, तुम्हारी भेड़ों के साथ। देवराज डर के मारे बोला, क्या तुम सच में बोल सकते हो? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? सुल्तान बोला, हाँ हाँ भाई, मैं सच में बोल सकता हूँ, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो।
मैं इस राज्य का सुल्तान हूँ। सुल्तान? उसके बाद बकरे के रूप में ही देवराज को अपनी सारी बातें बता देता है। फिर देवराज बोला, पर सुल्तान, मैं आपको फिर से ठीक कैसे करूंगा? मुझे तो कोई जादू नहीं आता। सुल्तान बोले, तुम मुझे एक ऋषि के पास ले चलो, मैं तुम्हें उस ऋषि तक ले जाने का रास्ता दिखाता हूं, बस तुम मेरी रक्षा करना। देवराज बोला, ठीक है सुल्तान, हम कल सुबह होते ही उस ऋषि के पास चले जाएंगे। उसके बाद देवराज उस सुल्तान को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। सरला ने सारी बात सुनकर बोली, आइए सुल्तान, इस गरीब कुटिया में आपका स्वागत है। यह लीजिए इस गरीब का साधारण भोजन। सुल्तान बोले, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो आज मेरे नसीब में यह भोजन भी नहीं होता। देवराज बोला, आप चिंता न करें सुल्तान, सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही सेठ मायाराम देवराज के घर आ जाता है और देवराज से अचानक अपने पैसे मांगने लगता है। अरे देवराज, मुझे अचानक से पैसों की जरूरत आ गई है, क्या तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दोगे? देवराज बोला, पर सेठ जी, वह पैसे तो खर्च हो गए, और वैसे भी आप तो महीने के अंत में पैसे लेने वाले थे ना। सेठ बोला, हाँ हाँ पता है मुझे, पर मुझे अभी पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी भेड़ें ले जाऊंगा। देवराज ने कहा, पैसे तो अभी नहीं है सेठ जी, लेकिन आप ऐसा करो, एक बकरा छोड़कर सारी भेड़ें अपने साथ ले जाओ। सेठ बोला, अब आए ना सही रास्ते पर, मैं ले जाता हूं इन भेड़ों को, पैसा वापस कर देना और भेड़ें ले जाना। ऐसा बोलकर सेठ एक भेड़ छोड़कर सारी भेड़ें अपने साथ ले जाता है। उसके बाद देवराज भी उस भेड़ के रूप में सुल्तान को लेकर ऋषि के पास जाने लगता है। जल्दी ही वे दोनों ऋषि की कुटिया में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सुल्तान ने कहा कि हे गुरुदेव, कृपया मेरी मदद करें। मेरे वजीर ने मेरे साथ धोखा किया है, एक मायाविनी के साथ मिलकर उसने मुझे भेड़ बना दिया है। ऋषि ने कहा, हमें पता है, जिस मायाविनी ने तुम्हारा यह हाल किया है उसे मैंने ही उस गुफा में कैद किया था, पर तुम्हारे वजीर ने लालच और क्रोध में आकर उस मायाविनी को आजाद करवा दिया है। तो सुल्तान ने कहा, तो गुरुदेव अब क्या, मैं फिर से मनुष्य के रूप में नहीं आ सकता? ऋषि ने कहा, हाँ आ तो सकते हो, पर पहले मुझे उस मायाविनी को फिर से उस गुफा में कैद करना होगा, तभी उसका जादू तुम्हारे ऊपर से खत्म होगा। उसके बाद सुल्तान और देवराज उस ऋषि के साथ उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं जहां पर वह मायाविनी रहती थी। वह तीनों गुफा के अंदर जाते हैं। तभी मायाविनी ने उन्हें देखते ही बोलने लगी, अरे मैं मर गई, मैं मर गई। अरे पागल सुल्तान, तुम्हें यही साधु मिला था, किसी और को पकड़ कर ले आते या अकेले ही आ जाते, मैं वैसे ही ठीक कर देती तुम्हें। ऋषि ने कहा, ठीक तो कर देती, पर तुम्हें कैद करना अति आवश्यक है मायाविनी, नहीं तो बाहर आकर पूरे राज्य में आतंक फैला देगी तू। ऐसा बोलकर वह ऋषि उस मायाविनी को अपनी शक्तियों से फिर से उसी गुफा में कैद कर देते हैं। मायाविनी के कैद होते ही सुल्तान बकरे से अपने रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और हाथ जोड़कर ऋषि से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऋषि ने कहा, सुल्तान, धन्यवाद मेरा नहीं, इस गरीब का धन्यवाद करो जिसने आपको मेरे पास लाया, और हो सके तो इनका उद्धार कीजिए सुल्तान। सुल्तान बोले, हाँ गुरुदेव, पर सबसे पहले मुझे उस गद्दार वजीर का उद्धार करना है। ऐसा बोलकर सुल्तान गुस्से में महल की ओर चल पड़ते हैं। महल में जाकर सुल्तान देखते हैं कि उनके सिंहासन पर उनका वजीर बैठा हुआ है। वजीर सुल्तान को देखते ही डर जाता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, सुल्तान आप? सुल्तान क्रोधित होते हुए जोर से बोले, दुष्ट वजीर, तुमने क्या सोचा कि मैं उस बघेरे का शिकार बन गया? पर यह तुम्हारी भूल थी। वजीर बोला, भूल? पर मैंने तो आपको खुद उस पिंजरे में डलवाया था, फिर आप बच कैसे गए? सुल्तान बोले, दुष्ट, याद करो, जब तुम उन बकरों को उठाकर ले गए थे, उस समय उन बकरों में सिर्फ मेरी ही पूंछ सफेद थी, पर तुम मुझे पहचान न सके।
सिपाहियों, पकड़ लो इस दुष्ट धोखेबाज वजीर को और हमेशा के लिए इसे काल कोठरी में बंद कर दो। सुल्तान उस वजीर को काल कोठरी में बंद करवाने के बाद उस गरीब किसान देवराज को बुलाते हैं जिसने उनकी मदद की थी। देवराज दरबार में आता है। तब सुल्तान उससे बोले कि देवराज, जिस तरह तुमने हमारी जान बचाई, हम उससे बहुत खुश हैं, इसलिए हम आपको अपना वजीर बनाते हैं। आज से ऐसा बोलकर सुल्तान गरीब किसान देवराज को अपना वजीर बना लेता है और उसे इनाम के तौर पर ढेर सारा धन देता है। अब देवराज की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, उसका जीवन ही बदल जाता है। आज की कहानी दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें